नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की ग्राम पंचायत टेमनी में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों और पंचों ने पंचायत सचिव ढोडिया शेषकर और सरपंच भावना खातरकर पर फर्जी प्रस्ताव बनाकर सरकारी राशि के दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पंच सहित अन्य लोगों ने जिला पंचायत सीईओ को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि टेमनी पंचायत में हमेशा ताला लटका रहता है। सरपंच भावना खातरकर बेंगलुरु में रहती हैं और पंचायत के कामकाज से पूरी तरह लापरवाह हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के बैतूल की ग्राम पंचायत टेमनी में विकास कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। यहां के ग्रामीणों और पंचों ने पंचायत सचिव और सरपंच पर फर्जी प्रस्ताव बनाकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। पंचों ने जिला पंचायत सीईओ को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि टेमनी पंचायत में हमेशा ताला लटका रहता है। सरपंच भावना खातरकर बेंगलुरु में रहती है और पंचायत का कामकाज पूरी तरह से ठप है। सचिव को टेमनी के अलावा बडोरा पंचायत का भी चार्ज दिया गया है, जबकि सहायक सचिव का पद खाली है। ऐसे में गांव के कई जरूरी काम बंद हैं। वहीं इस गैर मौजूदगी का फायदा उठाने वाले भ्रष्टाचार का ताना बाना बुन रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पंचायत में लगभग 2.5 साल से पंचों की कोई बैठक नहीं हुई है। फर्जी प्रस्ताव बनाकर कार्यों के बिना ही लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। समस्या क्या, यहाँ तो सभी लोग परेशान है क्योंकि यहाँ पंचायत कभी खुलती ही नहीं है। कभी पंचों की बैठक नहीं होती, कोई काम पूछते ही नहीं हम लोगों से। और ग्राम सभा होती है तो उसमें वो 2-4 पंच लोग आते हैं, क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं रहती। नहीं, अभी पंचायत में तो कोई काम नहीं है, हुआ ही नहीं कोई काम। पैसा पूरा निकाल दिया हम लोगों ने दर्शाया से बिलों में, और काम कुछ हुए ही नहीं। हाल ही में 13-14 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें कोई भी काम नहीं हुआ। HR कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पर 10 लाख रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन गांव में कोई काम नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा यशस्वी इंटरप्राइजेस नाम की फर्जी फर्म बनाकर सचिव ने लाखों रुपए के गबन का भी आरोप लगाया। सरपंच भावना खातरकर के हस्ताक्षर भी फर्जी होने का आरोप है। जी, हमारे यहाँ जब से मतलब चुनाव हुआ तब से ना पंचायत खुलती है ना कोई काम होता है। ग्राम पंचायत में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी तो कोई काम नहीं हुआ ना। सरपंच यहाँ रहती है, सभी कार्यकर्ताओं के मतलब कोई काम नहीं होते। जब भी जरूरत पड़ती मतलब ग्राम पंचायत में कोई काम हुआ ही नहीं और होता भी नहीं। ना सरपंच आता है ना सचिव आता है जी, बहुत दिन से नहीं आता है वो। मतलब उसके बाद जो का प्रभार है तो कभी फोन करके बोलता है कि कभी बडोरा में हो, कभी बोलता उधर से वो नाते कभी बोलता है यहाँ हो, लेकिन पंचायत यहाँ एक भी दिन नहीं थी। हमारी पंचायत में सचिव आते, सरपंच आते, कोई नहीं। कभी ग्राम सभा नहीं होती है और कोई कार्यालय नहीं खुलता है यहाँ पे। सरपंच तो भाई थी। सरपंच के लंबे समय से टेमनी से बाहर रहने के कारण शासकीय शिविरों की कोई जानकारी गांव में नहीं दी जाती। पंचायत में कोई ग्राम सभा नहीं होती और फर्जी तरीके से कोरम पूरा किया जा रहा है। ग्रामीणों और पंचों ने जिला पंचायत सीईओ से अनुरोध किया है कि पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार की तत्काल जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो और दुरुपयोग की गई राशि सरपंच और सचिव से वसूली जाए। देखिए, अभी हाल ही में टेमनी के कुछ ग्रामीण जिन्होंने शिकायत की है कि उनके जो सरपंच हैं वो विगत जब से निर्वाचित हुई हैं उससे जो है वो बाहर रह रही हैं और पंचायत में नहीं है। तो जिसको देखते हुए उनका ये कहना है कि पेमेंट जो है, जो अभी तक वर्तमान कार्य हुए हैं उनमें पेमेंट गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि उनका मानना है कि जब सरपंच नहीं थी तो पेमेंट कैसे हो गए। तो इस संबंध में अभी हमें शिकायत प्राप्त हुई है, तो हमें जिला स्तरीय जांच दल से इसको लेकर जांच करवाएंगे और फिर उसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। फिलहाल बैतूल का टेमनी गांव बिना नेतृत्व के अनियमितता होते देख रहा है। जिम्मेदार लोग इस मामले में चुप हैं, तो पंचों ने अनियमितता के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में गड़बड़ी की सच्चाई सामने आने की जरूरत बनी हुई है। टीवी 24 के लिए बैतूल से राहुल नागले की रिपोर्ट। तो जिनके कंधों पर दायित्व है टेमनी का, वहां पर वो रहती नहीं है और टेमनी में पंचायत हो रही है। जी हाँ, टेमनी पंचायत में अब पंचायत इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो सचिव है
उन पर यह आरोप लगा है कि उन पर कहीं और का भी प्रभार है और यहाँ पर काफी जो काम होते हैं उनमें अनियमितताएं होती है, राशि का दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन विकास कार्यों को अंजाम नहीं दिया जाता। तो सुलगते सवाल में आज हम बात करेंगे टेमनी में पंचायत की और जानेंगे कि आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कहां कहां पर लापरवाही बरती जा रही है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, राहुल नागले, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया है। राहुल, सबसे पहले आप ये बताएं कि कब से यहां पर यह स्थिति बनी हुई है और सरपंच नदारद है? जिला मुख्यालय से सभी के, लेकिन यहाँ पर लगातार अनियमितताएं सामने आ रही है। और जब से पंच और सरपंच के चुनाव हुए तब से सरपंच के जीतने के बाद सरपंच ग्राम में नहीं है और यह अपने जो क्या बोलते हैं बेंगलोर में निवास कर रही है शहर में। और सचिव द्वारा लगातार भ्रष्टाचार किए जा रहे। इसके पूर्व भी इनकी शिकायतें हुई है, लेकिन जांच नहीं हो पाने से जिसके चलते यह लगातार भ्रष्टाचार सचिव द्वारा किया जा रहा है। राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेंगलोर में रहने के पीछे क्या कोई विशेष कारण है? क्या कभी कभी बेंगलोर में उनकी अवधि होती है या फिर जब से चुनाव जीता है उसके बाद से वो टेमनी आई ही नहीं है? सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चुनाव जीतने के बाद से ही बेंगलोर में और जब से बैतूल आई ही नहीं है सरपंच, क्योंकि जहां तक ग्रामीणों ने भी लगातार संपर्क करना चाहा तो इनके द्वारा संपर्क नहीं हो पाया ग्रामीणों का। सरपंच लगातार ग्राम से बाहर ही है। क्या कोई कारण इसके पीछे सामने आ पाया है, किस वजह से अपने प्रभार पर वो नहीं है? सर, जहां तक जानकारी में आया है ऐसा कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि सरपंच से संपर्क करना चाहा लेकिन उनका नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। लगातार कल से लगाया जा रहा है उन्हें फोन, उसके बावजूद भी नंबर नहीं है। और रही बात, सबसे बड़ी मुख्य बात यह है सर, सचिव को लगातार कॉल किया जा रहा है, सचिव द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। आपसे भी जानना चाहेंगे कि जब सरपंच यहाँ पर नहीं रहती है तो उनकी गैर मौजूदगी में कौन यहाँ पर कामकाज देखता है और किसकी जिम्मेदारी पर तमाम जो विकास कार्य होते हैं वो संचालित किए जाते हैं? सर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, विकास कार्य की यहाँ पे बात ही करना वाजिब नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण की हालत है ग्राम की, उसमें लगातार देखा जा रहा है कि विकास कार्य हुए ही नहीं है। सरपंच द्वारा लगातार फर्जी बिल निकाल के जो कार्य बताए गए वह मुख्यालय पर हुए ही नहीं है और इसको लेकर ग्रामीण और पंचों द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है। राहुल, अब जुड़े हैं हमारे साथ, ग्रामीण से भी हम बात कर लेते हैं। अलकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलकेश जी, आपकी इस पंचायत में कब से समस्याएं हैं और कौन कौन सी परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ रही है अभी? सर, अभी तक तो ये है कि ग्राम पंचायत में अभी कभी खुला ही नहीं है। पब्लिक को क्या साइन, हमारी जो पंचायत सरपंच है जी, वो ग्राम में निवास नहीं रहती है और 1-1.5 साल से ना ग्राम पंचायत हुई है, ना पंचों की बैठक हुई है और पब्लिक के कोई भी काम नहीं हुई है। फिर भी ये हमारे द्वारा देखा गया कि 13-14 लाख के बिल निकल रहे हैं जी। तो ये काम कहाँ करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरपंच सचिव द्वारा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी शिकायत जिला पंचायत में भी करी है जी। अब देखो, जांच के आदेश दिए उन्होंने, पर पता नहीं क्या होता है इसका। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और ग्रामीण जुड़ चुके हैं, उमेश पात्रे जी। उमेश जी, लगभग कितना समय हो गया कि जब सरपंच ने चुनाव जीता और यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, और जब वो यहाँ पर उपस्थित नहीं रहती उमेश जी, तब कौन कामकाज यहाँ पर देखता है? अभी तो शुरू से नहीं है जी उमेश जी। सर, वो जैसे कि चुनाव हुआ उसके बाद में जी उनने पद संभाला, उसके बाद से शुरू में 1-2 महीने रहे होंगे, उसके बाद में फिर उनका कुछ अता पता नहीं है। कभी बैठक भी में आए नहीं, तो उससे समझ में नहीं आ रहा कि वो है कहाँ से। और काफी लोगों ने बताया भी कि कभी साइन की जरूरत होती तो दिक्कत होती है। क्या आप लोगों की इस संबंध में उनसे कभी बात हो पाई है? सरपंच से भावना खातरकर जिनका नाम बताया जा रहा है, क्या कुछ जवाब उनकी तरफ से आता है? नहीं, उनसे बात नहीं हुई, मिले नहीं, संपर्क नहीं हुए उनसे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए उमेश जी। एक बार फिर से रुक कर लेंगे राहुल का। राहुल, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि जब से चुनाव जीता है उसके बाद से पंचायत में आई ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ये तो लापरवाही है। और जब वो पंचायत में है नहीं, प्रभार उन्होंने ग्रहण नहीं किया है, तो क्या जिला पंचायत सीईओ तक, तमाम जिम्मेदारों तक इसकी शिकायत नहीं पहुंची और पद से बर्खास्तगी जैसी कोई बात यहाँ पर नहीं देखने को मिली है? शिकायतें तो पहुंचती है, लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते यहाँ इन पर कार्रवाई नहीं होना और लगातार
जिस तरह से सामने आ रहे हैं, ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये संदेह के घेरे में है और कहीं ना कहीं इन्हें किसी बड़े नेता या किसी का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए तो इतनी बड़ी लापरवाही 2 सालों से चली आ रही है। बिल्कुल, सवाल ये भी है कि क्या किसी का संरक्षण, इस वजह से इतनी अनियमितता होने के बावजूद, इतनी गैरमौजूदगी होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और उनसे, जैसा कि आप बता रहे हैं, किसी का संपर्क भी नहीं हो पाता। यानी कि यहाँ पर सरपंच का पद तो है, लेकिन हम कह सकते हैं एक तरह से वो अदृश्य है, वो खाली है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसमें विराजित नहीं है। जहां तक सचिव की बात है, राहुल, सचिव को लेकर किस तरह के आरोप लगे हैं? सर, सचिव पे तो लगातार आरोप लगते रहते। एक्चुअली जिस अभी वर्तमान में जो बडोरा पंचायत है, वहाँ पे उनको प्रभार दिया गया, वहाँ पे भी लगातार इनके द्वारा अनियमितताएं की गई है। पूर्व में भी टीवी 24 ने बडोरा पंचायत के जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए थे, उस पर भी लगातार कहा, लेकिन आज भी 10 की 10 स्थिति बनी हुई, वो सचिव पे द्वारा अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं की गई है अधिकारियों द्वारा सचिव पे, जिसके चलते ये खामियाजा लगातार उनको भुगतना पड़ रहा है ग्रामीणों को। जो अधिकारी तो सर अपनी जो सैलरी रहती है उन्हें तो बाकायदा मिल जाती है, लेकिन जो ग्रामीणों को असुविधा का सामना करना पड़ता है और दर बदर जो ठोकरे लगातार अधिकारियों के दरवाजे पे जा रहे हैं, इनसे कहीं ना कहीं इनके दिनचर्या पे बिल्कुल बहुत बड़ा असर पड़ता है। बिल्कुल राहुल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ इस समय पंच सुनीता बारस्कर जी जुड़ चुकी है। सुनीता जी, क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर पंचायत में किसी तरह की लापरवाही हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन इसके लिए जिम्मेदार है, आप देखते हैं? जी, इसके लिए सचिव सरपंच जिम्मेदार है जी। किस तरह से परेशानियां यहाँ पर आप लोगों को झेलनी पड़ रही, सुनीता जी? जी, यहाँ पे ना मतलब पंचायत खुलती है, पर ना ही मतलब सरपंच आज तक के यहाँ पे आके बैठे हैं, तो इसलिए सभी ग्रामीणों को मतलब उनको तो लाभ नहीं मिल पाता, उनके कार्य में जी विलम्ब हो रहा है, मतलब काम नहीं हो रहे हैं उनके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए सुनीता जी। हमारे साथ पंच 1 नंबर वार्ड से लक्ष्मी धुर्वे जी भी जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी, परेशानियां तो बहुत हैं आपकी पंचायत में, लेकिन समाधान क्या है इसका? क्या आप मानते हैं, क्योंकि जो सरपंच है उनसे तो संपर्क नहीं हो पाता, बताया जाता कि वो यहाँ पर रहती भी नहीं है। कहां कहां आप लोगों ने इस संबंध में शिकायत की है और अधिकारियों की तरफ से क्या जवाब आप लोगों को मिला है? अधिकारियों की तरफ से हम लोगों को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हमने बहुत बार शिकायत कर दी है जी, लेकिन कोई उधर से कोई जी परिणाम ही नहीं मिल रहा हम लोगों को। जी, और जहां तक सरपंच की बात है, क्या कभी उनसे संपर्क हो पाया? कुछ कहा गया उनकी तरफ से कि वो कब इस गांव में लौटेंगी, अपना प्रभार संभालेंगी? नहीं, इस बारे में हमारी कोई बात नहीं होती सर जी। ये तो आप लोग आके जांच कर सकते हो जी, क्योंकि यहाँ इतनी लापरवाही हो रही है, हम लोग बहुत परेशान हैं। जरा प्रकाश डालेंगे किस किस तरह के काम नहीं हो पा रहे हैं, कौन कौन सी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है इस पंचायत में? यहाँ ना तो कभी पंचों की बैठक होती है, ना ग्रामीणों को कोई शिविरों की जानकारी मिलती है जी, और मतलब पंचायत खुलती ही नहीं सर, तो वो जानकारी कहाँ से मिलेगी हम लोगों को, ये बताओ। और इस संबंध में आप बता रही हैं कि जैसे कि अधिकारियों से भी कोई जवाब नहीं मिल पाता, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है, क्या कभी इस पंचायत का दौरा उन्होंने किया? क्या उनके संज्ञान में ये पूरा विषय आया है आप लोगों के माध्यम से? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए लक्ष्मी जी। एक बार फिर से हम राहुल का रुख कर लेंगे। राहुल, जिस तरह से पंच भी काफी परेशान है, बताया जा रहा है कि पंचों की बैठक भी नहीं होती है, जो कि एक औपचारिकता है, ग्रामीण विकास के लिए काफी अनिवार्य भी है। उनकी बैठक तो दूर की बात है, यहाँ पर तो सरपंच से संपर्क भी नहीं हो पाता है। लेकिन आखिर इतनी लापरवाही होने के बावजूद क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? अधिकारियों का क्या जवाब इस पर है? क्या सिर्फ टाल मटोल करने की स्थिति यहाँ पर देखी जाती है राहुल, या फिर किसी तरह का आश्वासन भी दिया गया है? सर, जैसे कि मैं बता दूं, जब ये पूरा मामला जब सामने आया, इस पे जब वरिष्ठ अधिकारियों के सामने रखा गया, तो जनपद सीओ अक्षर जैन जी, उनके द्वारा जांच टीम बनाकर कार्रवाई करने की बात तो कही गई है, लेकिन अब देखना यह होगा सर कि क्या कार्रवाई होगी या फिर सिर्फ जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर इन्हें छोड़ दिया जाएगा, या लगातार, क्योंकि कई गंभीर आरोप सचिव पर लगे हैं, उसके बावजूद भी इतनी लापरवाही जो अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं सचिव को संरक्षण प्राप्त हो रहा है किसी अधिकारी का या किसी राजनीतिक का। जी, तो बिल्कुल समझ से परे है, क्योंकि इतना समय हो गया है और अभी तक सरपंच ने अपना प्रभार नहीं संभाला है और सचिव की तरफ से भी लगातार
लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस समय हमारे साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमंत वांगदरे जी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, लगातार इस पंचायत में लापरवाहियां हो रही है। बताया जाता है कि जो सरपंच है अपना प्रभारी उन्होंने ग्रहण नहीं किया है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं इसके लिए? जी हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? नमस्कार जी हेमंत जी, सरपंच ने प्रभार नहीं ग्रहण किया, न पंचों की बैठक होती है, न ही सरपंच से कोई संपर्क हो पाता है। क्या आप मानते हैं कि बहुत अनियमितता यहाँ पर है? निश्चित ही जब से वो चुनाव जीते उसके बाद से वो बाहर शिफ्ट हो गए जी, और वो आज तक भी यहाँ पर नहीं है और बाहर से ही कराने की कोशिश कर जी, ये पंचायत अधिनियम के खिलाफ है। बिल्कुल बैठक होनी चाहिए, रेगुलर गांव के विकास के लिए बात होनी चाहिए जी, कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी, और सरकारी अधिकारियों के नॉलेज में होने के बाद भी अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। क्या आप लोगों के माध्यम से भी इस दिशा में संज्ञान में लाया गया अधिकारियों के, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के? क्या जवाब उनकी तरफ से आता है? हाँ, तो पंच लोग मेरे पास 2-3 बार आया तो मैंने उससे बात भी करी, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों से भी बात करी थी, लेकिन कोई इसके खिलाफ कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो रही। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष हेमंत वागदरे जी जो कि कह रहे हैं कि हमने भी लगातार अधिकारियों को अवगत कराया है, लगातार जनप्रतिनिधियों से बात की है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल, काफी ताज्जुब की बात है कि जब सबके संज्ञान में विषय पहुंच चुका है, लापरवाही कितनी बड़ी है सबको मालूम है, उसके बाद भी इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें तो इस पंचायत की क्या स्थिति है? क्या यहाँ पर जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंच पा रहा है किसी माध्यम से? नहीं सर, जिस तरह से मेरे द्वारा ग्रामीणों से चर्चा की गई उसमें सरकारी योजनाओं का कोई भी लाभ अभी ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ना ही उनको किसी चीज की जानकारी रहती है। जी राहुल, वही अगर हम जनसंख्या बात करें तो इस पंचायत की कितनी जनसंख्या है, कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं और मूलभूत जो परेशानियां यहाँ पर हैं वो कौन कौन सी हैं? सर, मूलभूत परेशानियां यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो यहाँ रोड की है सबसे पहले, उसके बाद जो पानी की समस्या है सर, यहाँ पे भी पानी की समस्या भी है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए हैंडपंप तो खुदे हुए लेकिन यहाँ पे पानी के पर्याप्त साधन नहीं है। और रोड हो गया, बिजली हो गया। सबसे बड़ी मेन बात सर यहाँ पे जो ग्रामीणों का वो है कि ग्रामीणों को जो सरकारी योजना है, हर एक छोटी सी जो सरकारी योजना है जो सरकार द्वारा जारी तो कर दी गई है, लेकिन मेन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाने से ग्रामीणों को काफी आक्रोश रहता है और जिसके द्वारा ग्रामीणों शिकायत कर रहे हैं। और लगभग यहाँ की जनसंख्या सर 1100 से 1200 के लगभग है। 11 से 1200 की जनसंख्या टेमनी पंचायत में है और मूलभूत सुविधाएं, चाहे हम सड़क, बिजली, पानी की बात करें तो बिल्कुल भी इनका लाभ वहां पर नहीं मिल पा रहा है ग्रामीणों को। सबके संज्ञान में विषय है, लेकिन पता नहीं क्यों अब तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इस तरह का कोई अधिनियम भी सामने आ पाया है कि यदि सरपंच वहां पर नहीं है, सचिव की भी लापरवाही है, तो उनके स्थान पर किसी और को नियुक्त कर दिया जाए? क्या अधिकारियों से इस संबंध में जब चर्चा हुई तो क्या कोई और रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? आपको रोकना चाहेंगे राहुल, इस समय हमारे साथ सचिव डोडिया शेषकार जी जुड़ चुके हैं। डोडिया जी, काफी आरोप लगे हैं कि सरपंच यहां पर उपस्थित नहीं रहती हैं और आप जो कि सचिव है इस गांव के, तो आप पर भी कहा जा रहा है कि विकास के कार्यों को सही तरह से आप अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। क्या इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? क्या इनमें कोई सच्चाई आप देखते हैं? नहीं, काम जो सर स्वीकृत है वो तो काम हम कर ही रहे हैं जी। और सरपंच यहाँ नहीं रहती, बात भी सही है जी, लेकिन क्यों नहीं रहती है? क्या कोई कारण पता चल पाया है कि कब तक आएंगी, प्रभार ग्रहण करेंगी? सर अब उसका तो अपन ने लिखित जनपद को दे दिया है कि यहाँ नहीं निवास कर रही करके। जी जी। और ग्रामीणों का आप पर भी आरोप है डोडिया जी कि विकास कार्य आप ठीक से नहीं कर रहे हैं, आपके पास अतिरिक्त चार्ज भी, इस वजह से यहाँ पर भी ध्यान आप नहीं दे पा रहे हैं। तो सर मेरे को बताओ ना, मेरे पास सरपंच नहीं होने के कारण मैं कितना काम कैसा कर सकता हूँ? जी, तो आप मानते हैं कि किसी तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं हुआ आपके माध्यम से? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन डोडिया जी, इसका उपाय क्या है? क्योंकि आप सचिव है, एक जिम्मेदार पद पर आप बैठे हैं, अधिकारियों से भी आपने इस संबंध में बात की होगी कि जब काम नहीं होता तो ग्रामीण आप पर आरोप लगाते हैं, तो क्या कोई और रास्ता निकल पाया है? डोडिया जी, रास्ता क्या है जी? अब वो जितना हो सकता है मेरे बस का उतना, क्योंकि उसमें सरपंच की भी सहमति से ही कोई भी अपन काम कर सकते हैं। जी जी।
अब मैं अकेला कोई निर्णय कैसा ले लूं सर? फिर यदि मैं निर्णय ले भी लेता हूं तो फिर काम नहीं होंगे ना सर वैसे। जी, लेकिन आरोप जब से कि आप पर लग रहे हैं, तो क्या ग्रामीणों को आपने इस बारे में समझाया कि सरपंच की गैर मौजूदगी की वजह से आप भी बाध्य हैं, पूरी तरह से विकास काम नहीं कर पाते हैं? नहीं, ये सर मैंने बताया है उन लोगों को कि मैं अकेला कुछ निर्णय नहीं ले सकता किसी भी काम के लिए। जी, तो यहाँ पर जो जी उनके द्वारा जो स्वीकृत किए गए हैं कुछ कार्य, वो बिल्कुल प्रगतिरत है सर। जी जी, लेकिन नए कार्यों की स्वीकृति तब तक नहीं हो पाएगी जब तक कि सरपंच वहां पर नहीं होती। और सही ऐसा जो अभी पूरा घटनाक्रम वहां पर चल रहा है डोडिया जी, बाकी सरपंच यहां पर नहीं रहती, वो बेंगलोर में रहती है और इसी वजह से विकास के बहुत सारे कार्य यहां पर अवरुद्ध हो चुके हैं। आगे आपके माध्यम से अब क्या कार्रवाई इस दिशा में की जाएगी? की शिकायत जिला पंचायत सीओ को की है जी कि आप उनका निवास यहाँ पे नहीं है, जिसके कारण बैतूल से लगी पंचायत है, दिक्कतें आ रही हैं, तो उसे नोटिस दिया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए जी, अन्यथा दिक्कत जा रही है। मेरे द्वारा खुद प्रशासन के संज्ञान में मामला लाएंगे। जी हेमंत जी, और जब तक वो यहाँ पर नहीं लौटती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद से वो इस पंचायत में आई ही नहीं है, पहले से जो कार्य स्वीकृत है वो बस चल रहे हैं, नए कार्य नहीं हो पा रहे हैं और आपकी सरकार की योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में किसकी लापरवाही आप मानते हैं? जी नहीं, प्रशासन में उसमें कार्रवाई करनी चाहिए जी। लंबा समय लगा दिया, कई बार जिला प्रशासन को कहा है, लेकिन वो उसकी एक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया कि सुनवाई का मौका देंगे, वो देंगे जी, नहीं तो लोग अदालत का रुख करते हैं, तो बकायदा जिला प्रशासन के संज्ञान में है जी और वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बात सही है कि उसका त्वरित हो जाना चाहिए, है ना? हाँ जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बैतूल विधायक कह रहे हैं कि इनके संज्ञान में भी मामला है और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत अब कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि कब तक ये जो प्रक्रिया है वो अपने अंजाम तक पहुंचती है। राहुल का एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे। राहुल, सभी जनप्रतिनिधियों से हमने लगभग बात कर ली है और सबका ये कहना यह है कि परेशानी तो है, सरपंच पर ही सब आरोप लगा रहे हैं कि सरपंच नहीं, इस वजह से तमाम चीजें हो रही है। सचिव ने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि जब तक सरपंच की सहमति नहीं होगी मैं विकास कार्यों को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, और बहुत ज्यादा ये प्रायोगिक भी हम कह सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब जब कार्रवाई की दिशा हो रही है, तो एक चीज और यहां पर दर्शकों के संज्ञान में हम ला दें कि सरपंच से भी हमने संपर्क किया टीवी 24 की टीम ने, और जब इस बारे में सवाल पूछा, जुड़ने के लिए कहा, तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी कि वो जवाब देने की स्थिति में नहीं है। यदि वो पूरी तरह से पाक साफ होती तो निश्चित तौर पर वो कॉल अटेंड करती, ऑन एयर आती, अपनी बात रखती और जो भी परेशानियां हैं उनकी अगर संज्ञान में है तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन वो बताती, या फिर वो यही कहती कि कब तक वो अपना पदभार ग्रहण करेंगी। लेकिन लगता है कि शायद वो पदभार ग्रहण करने की उतनी इच्छुक नहीं है। लेकिन अब जब विधायक भी जुड़ चुके थे हमसे, हेमंत जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है राहुल कि जिला प्रशासन के संज्ञान में तमाम बातें लाई गई हैं और कार्रवाई की दिशा हो रही है। लेकिन जमीनी स्तर पर आप क्या देखते हैं, क्या वाकई में प्रशासन कोई कदम उठा रहा है इस दिशा में? सर, जमीनी स्तर पर मैं बात करे जाए तो बिल्कुल भी सर प्रशासन द्वारा अभी तक ऐसा कोई संज्ञान या ऐसा कोई नहीं किया गया आदेश जारी जिस तरह से वो पंचायत या ग्रामवासियों की समस्या दूर की जा। सचिव द्वारा एक बात की गई थी कि निश्चित ही अगर कोई विकास कार्य के लिए मुझे सरपंच की सहमति लगेगी, सरपंच में अकेला कुछ नहीं कर सकता। सर, मैंने एक जनता के माध्यम से एक सवाल है टीवी 24 को कि सर अगर इतना बड़ी बात है जो सचिव द्वारा कहा जा रहा है, तो क्या जो ये 12 से 13 लाख और जो 10 लाख रुपए की जो राशि निकाली गई है फर्जी फॉर्म से और जो विकास कार्य को दर्शाया गया, सर ग्राम में ऐसे कोई विकास कार्य तो हुए नहीं है, लेकिन जब इस तरह से जब बात की जा रही है सचिव से फर्जी साइन और इसको लेके, तो सचिव द्वारा नकारा जा रहा है सर। कुल मिला के यह एक प्रायोजित बिल्कुल सचिव का कहना है कि जो पहले से स्वीकृत कार्य है, पूर्व में स्वीकृत जो कार्य है उन्हें बस किया जा रहा है और कोई नया काम यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि अब जब विधायक ने खुद ये बात कह दी है कि कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है, तो क्या कोई उपाय निकलता है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के लिए और लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए।
तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की टेमनी की पंचायत पर। कल हम फिर हाजिर होंगे एक बड़े और अहम विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।